जम्मू, जहाँ की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन इसी जम्मू से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो डराने वाली है। मामला कुछ ऐसा है कि जम्मू के राजौरी जिले में एक रहस्यमयी बीमारी का पता चला है। बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। लेकिन ये बीमारी कौन सी है, किसी को नहीं पता। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें लगभग सब में लक्षण समान थे। सिर्फ मतली, दर्द, बुखार, बेहोशी आदि की शिकायतें आई थी। बीमारी से प्रभावित सभी लोग जिले के बडाल गांव से हैं। हालात को देखते हुए सरकार ने इस पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। धारा 167 लागू कर दी गई है। लोगों के सामूहिक मिलन और कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। बीमारी की बात करें तो बीमारी का पता सबसे पहले 7 दिसंबर को सामने आया था। फिर 15 जनवरी को जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद इट्टू ने साफ किया कि इन 13 लोगों की मौत किसी रहस्यमय बीमारी या वायरस से नहीं हुई है। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती तो वो फिर फैल जाती, वो इतनी देर जो है रुक नहीं सकती थी। लेकिन जो टेस्ट आए वो टेस्ट जो है वो सारे नेगेटिव आए हैं। जिन जिन सैंपल का टेस्ट लिया गया है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स का हो, चाहे वो बाकी जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की हुई थी, बिस्किट जो भी हैं, वो सब नेगेटिव आए हैं। और उसके बाद सारा जो भी इन्फ्लुएंज़ा टेस्ट वो भी नेगेटिव आया है। मैं यही कहती हूँ, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी टेस्ट का कंसर्न था, वो सारी चीज़ें नेगेटिव आई हैं। अब ये हेल्थ रिलेटेड कोई बीमारी तो है नहीं, इतना ये ऑलमोस्ट जो है फाइनल हो गया है। तो अब उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो अब पुलिस डिपार्टमेंट करेगी और जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेगी। अब उस समय मौत का आंकड़ा सिर्फ 13 था। बीमारी को लेकर कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने न्यूरोटॉक्सिन का मुद्दा उठाया। अब सवाल ये है कि न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है। दरअसल न्यूरोटॉक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो शरीर में नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं। ये टॉक्सिन मुख्य रूप से न्यूरॉन को टारगेट करता है, जिससे दिमाग का अधिकांश हिस्सा खराब हो जाता है। कुछ जहरीले जानवर जैसे सांप, कुछ प्रकार की मच्छर और आरी वाली मछलियां में कुदरती रूप से ये टॉक्सिन पाया जाता है। दिमाग में अगर ये टॉक्सिन घुस जाए तो इससे दौरा पड़ सकता है, लकवा मार सकता है या फिर हार्ट फेल हो सकता है। मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया है, आपको सुनवाते हैं। तमाम टेस्ट किए गए और ये पाया गया कि फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। और जितने भी इस अफसोसनाक वाकया में डेथ्स हुए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे बच्चियां हैं, ये सारे 3 खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं ये 3 खानदान इनका एक रिश्ता है। लेकिन अभी तक हम ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि जो 17 कीमती जानें गई हैं, इसके पीछे वजह क्या है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने जांच के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई है। इसके साथ ही टीम को गृह मंत्रालय ही लीड कर रहा है। टीम में स्वास्थ्य, कृषि, रसायन और जल संसाधन मंत्रालय के एक्सपर्ट शामिल हैं। बीमारी का पता लगाने के लिए कई टेस्ट भी किए जा रहे हैं। जो सैंपल लिए गए हैं उसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और अन्य कई लेबोरेटरी में भी टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट रिजल्ट में अब तक यही साबित हुआ है कि इस बीमारी की वजह ना तो कोई वायरस है और ना ही कोई बैक्टीरिया।